क्वेश्चन पूछ रहा है। अब राज्यसभा से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? राज्यसभा से पूछ सकता है कि राज्यसभा में मैक्सिमम सीट कितना है? 250। दूसरा सवाल पूछ सकता है, राज्यसभा किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? राज्यसभा में जो लोग आदमी बैठता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? तो राज्यसभा में पूछ सकता है तो लोकसभा में पूछ सकता है। आज हम सोचे हुए थे कि नहीं हम अपना अच्छा सा परफॉर्मेंस देंगे, लेकिन तुम लोग जानवे करते कि मेरा 10 रूप हर आदमी में होते 10-20 आदमी, तो मेरे में 10-20 रूप है। हम सोचा कि अच्छे से पढ़ावे, लेकिन पढ़ावे ना देगा। तो राज्यसभा में राज्यसभा किसको रिप्रेजेंट करता है? ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो राज्यसभा राज्यों को रिप्रेजेंट करता है, मतलब राज्य को रिप्रेजेंट कर रहा है। राज्यसभा राज्य को रिप्रेजेंट, वहां का लोग जो भी है ना, वो राज्य जो भी आदमी बैठा ना वो राज्य का प्रतिनिधि होता है, राज्य का प्रतिनिधि होता है। मतलब राज्य तो नहीं ना जा सकता, तो राज्य की तरफ से राज्य एक आदमी राज्यसभा में बैठता है। और लोकसभा किसका प्रतिनिधि होता है? जनता का प्रतिनिधि, हम लोग का प्रतिनिधि, जनता का प्रतिनिधि, जनता का प्रतिनिधि है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। मैं समझे बात को। देखो बात है कि मान लो लोकसभा में सीट है 500, आदमी का आबादी कितना है? 144 करोड़। 140 करोड़। 140 करोड़ आदमी उस संसद में बैठ सकेगा, कॉमन बात है। तो वही बता दी से कि एक डिस्ट्रिक्ट का एक संसद है, तो एक संसद है ना कितने 10 लाख, मान लो 10 लाख है भागलपुर का आबादी मान लो, तो एक संसद 10 लाख को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 10 लाख के बदले वो एक आदमी जा रहा है। तो हम लोग को रिप्रेजेंट करता है लोकसभा, मतलब संसद हम लोग को रिप्रेजेंट करता है। और राज्यसभा का जो प्रतिनिधि राज्यों को रिप्रेजेंट करता है, राज्य एक राज्य को एक राज्यसभा, जो भी राज्यसभा का सीट होगा जेठो आदमी का वो जाएगा, प्रतिनिधि करेगा। राज्यसभा में कितना सीट है? पूछेगा राज्यसभा में मतलब कितना, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितना उम्र चाहिए? 30 वर्ष। ये हो गया, ये भी पूछ सकता है। लोकसभा के लिए 25। ये भी पूछ सकता है। दूसरा है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। और लोकसभा का सभापति कौन होता है? स्पीकर। वही स्पीकर होता है। अब और क्या पूछ सकता है राज्यसभा में? राज्यसभा 250 सीट हो गया, राज्यों का प्रतिनिधि हो गया, उम्र हो गया 30 साल। यहाँ पे अप्रत्यक्ष मतदान होकर के जाता है लोग, मतलब हम लोग जिनको चुनते हैं वो लोग चुनता है राज्यसभा का। और यहाँ पे प्रत्यक्ष होता है। और क्या पूछ सकता है? लोकसभा में मैक्सिमम सीट कितना है? 550। लेकिन वर्तमान में अभी सीट कितना है? 543। 543। ये भी सीट पूछ सकता है कि लोकसभा में कितना है? 550। अभी कितना सीट है? 543। और क्या पूछ सकता है बताओ? अभी अच्छा बोलेगा इसके संसद जो होता है, संसद का कौन कौन अंग होता है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। तो पहला होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा, और तीसरा का होता है राष्ट्रपति। ये सवाल भी पूछा है, तो इसमें अगर इसमें देगा तो या तो देगा चारों ऑप्शन देगा कि है ना लोकसभा, संसद का अंग बताइए। पहला ऑप्शन देगा लोकसभा, दूसरा ऑप्शन देगा राज्यसभा और तीसरा देगा राष्ट्रपति। अब सवाल पूछ सकता है कि लेकिन राष्ट्रपति न लोकसभा में बैठता है न राज्यसभा में बैठता है, ये भी बात है। संसद का अंग हो करके भी न राष्ट्रपति न लोकसभा में बैठेगा न राज्यसभा में बैठेगा, दोनों में बैठेगा ना। लेकिन ये दोनों का बैठक बुलाएगा, संयुक्त बैठक बुला सकता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति न लोकसभा में बैठता है न राज्यसभा में बैठता है, लेकिन ये अंग कहे है संसद का। अगर कोई बिल है तो वह लोकसभा पास होगा, फिर राज्यसभा पास होगा, फिर राष्ट्रपति के पास बिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हो गया संसद का अंग कौन कौन है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अच्छा ठीक है, और भी जो भी होगा तो वो देखेंगे। इतना तो हो गया। किसने देसी रियासत को एक किया? देसी सरदार पटेल।
अब ये सवाल हो गया, ठीक है। सरदार पटेल, पीपी तुम सिंह यहाँ बैठ जाओ, ठीक है, और तुम मिटाते रहोगे, रोक दो। पूछेगा देसी रियासत से, पूछेगा क्या क्या पूछेगा, देसी रियासत, ये टॉपिक ही है। कितना देसी रियासत था? 52। दूसरा देसी रियासत से क्या पूछेगा, देसी रियासत को एक को करी से सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, देसी रियासत को सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल, जो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल देसी रियासत को एक कैसे। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? बारदोली की महिला ने। सवाल पूछेगा लौह पुरुष किसको कहते हैं? सरदार पटेल, अब यहाँ से आ जाते हैं, लौह पुरुष किसको कहते हैं? सरदार पटेल, पहला सरदार पटेल को बनाया गया था होम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर बनाया गया था, ठीक है, सरदार पटेल को बनाया गया था होम होम मिनिस्टर। मिनिस्टर, और कुछ सरदार पटेल को बोला जाएगा, लौह पुरुष कहते हैं, ये तो पूछता है लौह पुरुष किसको कहते हैं? सरदार पटेल को। पहला होम मिनिस्टर कौन था? सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के सुकुमार, सुकुमार सेन, बहुत तेज आदमी है सुकुमार सेन, ठीक है, तो सुकुमार सेन ये पूछेगा। मतलब पहला जो चुनाव सुकुमार सेन, इसे क्या पूछता है कि वही पहला कि भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन, पहला चुनाव आयुक्त कराने वाले सुकुमार सेन, ठीक है। मतलब इसमें ऐसे ही हुआ था कि सुकुमार सेन एक आदमी के मतलब औरत के पास गए, पूछेंगे आपके पति का क्या नाम है, वो जो वोटर लिस्ट में नाम है, इसकी चुन्नू के पापा, चुन्नू के पापा, फिर अरे नाम बताइए, इसके आपको नहीं पता है कि मतलब हिंदुस्तान में शादी में मतलब वाइफ हस्बैंड का नाम ले लिया जाता है, तो सवालों घुमा दीजिए, अच्छा चुन्नू के पापा का क्या नाम है, तो बता दीजिए राज, मतलब कुछ भी, अच्छा ठीक है, दिमाग समझ में आया? बेकार है। तो पहला चुनाव आयुक्त कौन है? सुकुमार सेन, सुकुमार सेन। नीति आयोग से पूछेगा क्या क्या चीज पूछेगा? पहला तो पूछेगा योजना आयोग, मान लो अगर योजना आयोग बनेगा तो योजना आयोग कब बना है? 1950, योजना आयोग बना है 1950। पूछेगा योजना आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था? नेहरू, पंडित नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेहरू। और सवाल पूछेगा योजना आयोग खत्म कब हुआ? 2014, 2014 को खत्म हुआ। योजना आयोग के बदले कौन आयोग है? नीति आयोग। नीति आयोग कब बना? 2015 को नीति आयोग बना। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, इतना बात पूछा, हो गया खत्म, इधर क्लियर हो गया। पूछ रहा यूक्रेन कहाँ है? यूक्रेन कहाँ है? एशिया में, यूरोप में, अफ्रीका में, उत्तर अमेरिका में? नहीं एशिया, यूरोप में आ गएगा। एशिया कहाँ? ये यूक्रेन कहाँ है? यूरोप में। संयुक्त राज्य। अब यूएनओ से क्या पूछेगा? ठीक है, यूएनओ से क्या पूछा? यूएनओ इसका नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ। पहला सवाल बोलो, इसका क्या आ सकता है? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 1945। पहला सवाल। संयुक्त राष्ट्र संघ में कितना अंग है? 193 अंग 6। संयुक्त राष्ट्र संघ में कितना अंग है? तीसरा सवाल, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ में कितना चार्टर है? 111 चार्टर है। इसके बाहर क्वेश्चन नहीं रहेगा, यही बात है। जैसे हम ये बोल रहे हैं ना, उसके बाहर क्वेश्चन ही नहीं रहेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 6 अंग है, उस 6 अंग का नाम महासभा हो जाएगा। हो जाएगा सर। फिर सवाल पूछ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कितना देश है? 193। 193 देश है, ठीक है। और कुछ? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1945। 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर। देख लेना इसमें थोड़ा सा। हो गया, खत्म हो गया। अब एक सवाल है नई आर्थिक नीति, ठीक है। अब आ जाएंगे नई आर्थिक, अब आ जाते हैं नई आर्थिक नीति। नई आर्थिक नीति। नई आर्थिक नीति की शुरुआत
नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई? 1991। 1991। पूछा है नई आर्थिक नीति के प्रधानमंत्री कौन है, ये सवाल पूछा है। नरसिम्हा राव। नरसिम्हा बीवी नरसिम्हा। ठीक है, इसी के टाइम हुआ है बाबरी मस्जिद का विध्वंस। अटैक। नरसिम्हा राव। तो नई आर्थिक नीति 1991 में हुई थी। नई आर्थिक नीति के मतलब आर्थिक नीति के टाइम प्रधानमंत्री कौन था? नरसिम्हा राव। और उस टाइम वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। ठीक है, वित्त मंत्री मनमोहन सिंह था। नई आर्थिक नीति की शुरुआत कौन प्रधानमंत्री करी से? नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव। और स्टार्ट कब हुई थी? 1991। इसी के अंतर्गत आया है एलपीजी। एलपीजी मतलब वही वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण। वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण इसी के अंतर्गत है। एलपीजी इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं। तो वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण आया है नई आर्थिक नीति के तहत। ये हो गया। अब सवाल पूछी सके दो ध्रुवीय विश्व में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व को करी से? ये देश है, दुनिया है। इधर है पश्चिम, इधर है पूरब। इधर का है रशिया, इधर का है अमेरिका। सवाल पूछ रहा है कि दो ध्रुव विश्व में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व को करी से? सोवियत। और पश्चिम का? अमेरिका। हो गया खत्म। इधर खत्म। भारत कौन भारतीय बिना कौन आ जाते हैं? मनरेगा। मनरेगा की शुरुआत किसके शासनकाल में हुआ? मनमोहन सिंह के। मनमोहन सिंह के शासनकाल में। एक सवाल पूछ सकता है, मनमोहन सिंह अभी हुआ ना, मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किसके शासनकाल में हुआ? मनमोहन सिंह। ये पूछ सकता है। ठीक है, अब राज्य में पूछेगा भारत में राज्य कितना है? 28। राज्य कितना है? 28। और केंद्र शासित प्रदेश कितना है? 8। ये भी सवाल है। 73वां संविधान संशोधन से भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची। पंचायत। ये हो गया। अब पंचायत से क्या पूछ सकता है? पंचायत से हर राज्य मतलब हर जगह पंचायत का गठन कौन अनुच्छेद में लिखा हुआ है? अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 40 में। हो गया। पंचायत का गठन कौन अनुच्छेद में लिखा हुआ है? अनुच्छेद 40। पंचायत की शुरुआत भारत के किस राज्य से हुआ? राजस्थान के नागौर जिला। तीसरा सवाल, पंचायत के लिए भारत में संविधान में कितना संशोधन करना पड़ा? 73वां संविधान संशोधन करना पड़ा। अब पंचायत के लिए कौन समिति का गठन किया गया? बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। और बलवंत राय मेहता समिति ने कितने स्तर का पंचायत का बताया? 3 स्तर का पंचायत जो बताया। पहला स्तर का कौन है? पहला स्तर ग्राम पंचायत। दूसरा पंचायत समिति। और तीसरा स्तर जिला परिषद। हो गया। और सवाल पूछ सकता है पंचायत से। और कुछ बचा? फिर पंचायत को कितनी अनुसूची में रखा गया है? 11वीं अनुसूची में रखा गया है। और पंचायत बिहार में पंचायत में कितना % आरक्षण है? 50%। औरत को, महिलाओं को 50% आरक्षण है। और सवाल बोलो। उसकी शुरुआत हो गई। और कुछ पंचायत के कहाँ शुरुआत? और शुरुआत कब? अच्छा 1959 में। और कुछ देख लो। पंचायत का जब गठन हुआ तो कौन अनुच्छेद है? 40। कौन स्टार्ट, कहाँ से स्टार्ट हुआ है? राजस्थान। 1959 में स्टार्ट हुआ। कितना संविधान समिति बैठा? बलवंत राय 3 समिति बताई। 11वीं अनुसूची 50% आरक्षण। ताशकंद समझौता कब हुआ? 1966 में। 1966 में ताशकंद समझौता हुआ। और इससे पहले 1965 में झगड़ा हुआ है। अब झगड़ा के बाद ही ताशकंद समझौता हुआ है। ताशकंद में हुआ है। ताशकंद समझौता के टाइम भारत का प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। और पाकिस्तान के अयूब खान। यहाँ पे सवाल पूछा है कि लाल बहादुर शास्त्री का निधन कहाँ हुआ?
ताशकंद में ही हुआ। ताशकंद में हुआ। कब हुआ? 96। हो गया इधर क्वेश्चन हो गया। अब है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी में छोड़ो। भारत में पहला नगर निगम की स्थापना कब हुई? भारत में पहला नगर निगम की स्थापना कब हुई? 1800। नगर निगम कब बना है? भारत में पहला नगर निगम कब बना है? 1688 वही तो। भारत में पहला नगर निगम कब बना है? 1688। 1688। पूछेगा कि कहाँ बना है? मद्रास में। मद्रास में। ठीक है, मद्रास में। मद्रास अब उसको अब चिन्ह है, तो उसका छूट 3 गया भाग है। हो गया। ये हो गया। पूछ रहा है 1975 में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? 1900 इंदिरा गांधी करी। सत्याग्रह का नेतृत्व अच्छा, इंदिरा गांधी क्या करेगा? इंदिरा गांधी क्या करेगी? अच्छा 1975 के टाइम में। जयप्रकाश नारायण। अच्छा हाँ, जयप्रकाश नारायण को क्या बोला जाता है? लोकनायक। जयप्रकाश नारायण ने कौन सा क्रांति का शुरुआत मतलब? छात्र संघ। छात्र आंदोलन। चलो हो गया। माउंटबेटन योजना कब आया? 1947। 1947। ठीक है। हो गया। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कब तक है? उच्च न्यायालय का। और उच्चतम न्यायालय का 65। उच्च न्यायालय का 62 है। 62। लेकिन उससे ज्यादा उच्चतम न्यायालय कितना है? 65 है। बनता भी तो उसका अभी भी ट्रेनिंग चल रहा है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध से। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न से। कचर कचर होगा ना, ना पेन है इसका। डिस्टर्ब नहीं करो हमको। तारीफ विरोधी आंदोलन छोड़ दो। सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को 50% का आरक्षण मिला? बिहार में। इंदिरा नेहरू, नासिर और मार्शल टीटो ने मिलकर किस संगठन की स्थापना की? गुटनिरपेक्ष संगठन की स्थापना की। हो गया। भारतीय विदेश नीति की निर्माता के रूप में निम्नलिखित में किसे जाना जाता है? जवाहरलाल नेहरू। शिमला समझौता किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया? शिमला समझौता शिमला समझौता कब हुआ? 1972 में। शिमला हुआ 1972 में। में। किसके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच। भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ है। हाँ। इंडिया और पाकिस्तान। पाक के बीच हुआ है। इंडिया पाकिस्तान के बीच हुआ है। शिमला समझौता में भारत का प्रधानमंत्री कौन है? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। और पाकिस्तान का जुल्फिकार अली भुट्टो। जुल्फिकार अली भुट्टो। चलो और कुछ नहीं पूछेगा ऐसा। सीजन के प्रयास करो ना। ताशकंद में तो जा रहे वही हम भी बोलते थे। हां 1966 पूछ रहे पूछा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का कितना अंग है? 6 अंग। हो गया। आसियान का सदस्य कौन नहीं है? भारत आसियान का सदस्य नहीं है। चलो एक सेट हो गया। रोक दो। अब में बांग्लादेश मुक्त युद्ध कब हस्ताक्षर हुआ? 1971। हाँ ठीक है। शीत युद्ध का अंत कब हुआ? 1945 में। शीत युद्ध 1900। इसको देखना होगा। मैं भी ध्यान में बहुत बेकार सब। सोवियत संघ के विखंडन के बाद ही बोला।
अब संविधान में आ जाते हैं। संविधान में कितना अनुच्छेद है? 395 अभी बढ़ा, मतलब बढ़ा भी, ऐसे 395 लिखा जाएगा। संविधान में कितना भाग है? 22 22 भाग है। कितना अनुसूची है? 12 कितना टाइम लगा था संविधान बनने में? 2 साल 2 साल 11 महीना 18 दिन। संविधान सभा की पहला गठन कब हुआ? 1941 संविधान सभा 1940 9 दिसंबर 1940 46 संविधान सभा में आते हैं। संविधान सभा में आते हैं। संविधान सभा का पहला गठन कब हुआ? 9 दिसंबर 9 1946। दिसंबर 1946। 46 संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष? सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अच्छा राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। संविधान सभा अब हो गया, संविधान बनने में हो गया, टाइम हो गया। इधर और कुछ, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष? भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? बचा? संविधान बन के कब तैयार हो गया? 26 जनवरी 1950 बन के तैयार कब हुआ? 26 नवंबर 26 नवंबर 26 नवंबर 1949। और लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। 1950। इधर क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ाते हैं। रोक दो जी। कब हुई है? 1967 कहाँ से? पश्चिम बंगाल के नौगढ़ जिला। ये हाँ, राज्य से नक्सलवाद इलाके। पंचशील समझौता कब हुआ? 1954 में। भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य कब बना? 1953 1953 में बना। अब भाषा के आधार पर बनने वाला पहला आयोग? मंडल आयोग। मंडल। काका का लेगा। उसके बाद मंडल आयोग। वो अलग है, वो जाति के लिए है। जाति के लिए पहला आयोग काका का लेकर आएगा। दूसरा आयोग मंडल आयोग। इसके धर आयोग है। और इसके भाषा के आधार पे बनने वाला, ठीक है, भाषा के आधार पे वाला जो भाषा के आधार पे बनने वाला जो बना था आयोग, कौन आयोग था? मंडल आयोग। उन्हें फजल अली आयोग। फजल अली अली आयोग। हो गया खत्म। छोटा छोटा दिमाग घुमा देता है एकदम से, इतना एकदम से, ऐसे एक ठो लोड इतना है कि दिमाग हो गया है खराब। हम छुट्टी दे दिया आज, 2 ठो छुट्टी दी, इसलिए छुट्टी दे दी, समझ में आया? सुबह से बुलाना चाहिए था। हैं? सुबह से बुलाना चाहिए था। अरे हम माइंड को कैसे फ्रेश किया है इतनी देर से। अब ये तीसरा सेट में आ गया। रोक दो जी। हो गया। अच्छा, मौलिक अधिकार कितना है? कितना था? मौलिक अधिकार पहले 7 था। मौलिक सात अधिकार में है आते हैं। मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार कितना था? 7। कितना था? 7। लेकिन मौलिक अधिकार में एक अधिकार हटके कितना हो गया? 6। कौन अधिकार हटा? संपत्ति का कौन अधिकार। कानूनी अधिकार बना। कौन अनुच्छेद में? 300 3। हो गया। देखो, नागरिकता से अब ये चीज है, मौलिक अधिकार में और बहुत सारा बात है। अभी फिलहाल तो मौलिक अधिकार के इतने बात है। बात बहुत है, बात करेंगे तो बतंगड़ हो जाएगा बात का। दूसरे में आते हैं, नागरिकता में आते हैं। भारत में कितना नागरिकता है? एकल नागरिकता है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। तो भारत में यहाँ पे सवाल पूछा है कि निम्नलिखित में किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार नहीं है? भारत में नहीं है। अब सवाल पूछा है मौलिक अधिकार में कितना अनुच्छेद है? मौलिक अधिकार में कितना अनुच्छेद है? 12 से 35। 12 से 35 हो गया। और सवाल हो गया, मौलिक अधिकार का संरक्षण कौन करता है? मौलिक अधिकार का संरक्षण संसद करता है, राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री करता है कि उच्चतम न्यायालय करता है? उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकार करता है। नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य, सामाजिक आर्थिक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना। राज्य का नीति निर्देशक छोड़ दो, अब रहने दो। राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत अभी करावेंगे। राज्य का नीति सिद्धांत का तत्व का उल्लेख कौन अनुच्छेद में? कितने से कितने तक में? 36 से 51। भाग 1 में कहा है?
राज उसका क्षेत्र। राज भारत राज्य और उसका क्षेत्र। क्षेत्र है। अब भाग 1 में कितना अनुच्छेद है? 104। 1 से 4। 4। भाग 2 में नागरिकता नागरिकता। भाग 2 में नागरिकता कितना? 5 से 11। 5 से 11। ठीक है। भाग 3 में मौलिक अधिकार। भाग 3 में मौलिक अधिकार 12 से 35 12 से 35। भाग 4 में राज का नीति राज का नीति संसद कितना से? 36 से 51। 36 से 51। ठीक है। और कुछ? भारतीय संविधान में कितना मौलिक कर्तव्य है? 11। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने अनुच्छेद में जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 के ए में। 51 के ए ए में। जब भारतीय संविधान बना था उस टाइम मौलिक कर्तव्य न था। मौलिक कर्तव्य छोड़े था। मौलिक कर्तव्य तो संविधान के कितने मतलब संशोधन करके जोड़ा गया। मतलब जब संविधान बना था उस टाइम मौलिक कर्तव्य नहीं था। भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन है? भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर। पहला कानून मंत्री को है भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर संविधान का पिता भी कहते हैं। भीमराव अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष भी कहते हैं। ठीक है। तो पहला कानून मंत्री कौन है? भीमराव अम्बेडकर। भारत के प्रधानमंत्री अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है? मंत्री परिषद की नियुक्ति प्रधानमंत्री। मंत्री परिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति। हाँ। प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। अब उम्र में आ जाती है। राष्ट्रपति का उम्र 35 वर्ष। राज्यपाल का 35। प्रधानमंत्री का 25 वर्ष। मुख्यमंत्री का 25 वर्ष। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल। बिहार में विधानसभा की कुल कितना सीट है? 243। बिहार में कितना सीट है? 243। बिहार में लोकसभा कितना सीट है? 40। सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? 2005 में। 2005 में। बिहार में पंचायत निकाय में महिलाओं को कितना % आरक्षण है? 50%। अंतर्राष्ट्रीय हिंसा दिवस किस देश का संविधान अलिखित है? अलिखित है अमेरिका। अमेरिका का तो सबसे पहला लिखित संविधान है। लिखित है ब्रिटेन। ब्रिटेन हो गया। अलिखित। भारतीय संविधान की आत्मा कौन अनुच्छेद में है? आत्मा आत्मा 2 अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में है ना। 32 में आत्मा अनुच्छेद 32 में है। ठीक है। आत्मा का प्रस्तावना। ओ प्रस्तावना ने आत्मा आर्टिकल 32 के तहत चले जा सकते हैं ना आप। हाई सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट। वर्तमान में कितना राष्ट्रीय दल है? 6 या 7 है, दोनों में से इतना है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 2010। ताशकंद समझौता किन 2 देश के बीच हुआ? भारत और पाकिस्तान। उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई? उच्चतम न्यायालय 1950। 1950। 86वां संविधान संशोधन संबंधित है, इम्पोर्टेंट है। 86वां संविधान मतलब संविधान संशोधन थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। शिक्षा का अधिकार से। शिक्षा के अधिकार से। सुरक्षा परिषद। अब सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितना है? 10। अस्थायी सदस्य 5। इधर हो गया खत्म। भारतीय संविधान में अनुच्छेद भारत को राज्यों का संघ कहा गया कौन अनुच्छेद में? अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में। उन्नीस 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में किसे नया देश जन्मा? बांग्लादेश। यूनिसेफ का संबंध किससे है? यूनिसेफ
बच्चों का बच्चों। बच्चों से रिलेटेड है। ठीक है, बस इतना सा बस। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितने साल का होता 2 है? साल वर्ष का। 2 वर्ष का होता है। पंचायत राज कौन सूची में है? कौन सी? 11वीं। पंचायत राज कौन सूची में है? 11। अच्छा पहले। सूची में होगा, एक होगा केंद्र सूची, एक होगा राज्य सूची, एक संबंध संवर्ती एक होगा अनुसूची समवर्ती में। समवर्ती सूची। अब आते हैं केंद्र सूची में कौन कौन चीज होता है? पुलिस, रेल। बैंक आएगा सेना। केंद्र सूची में। हम्म। रुपया तुपया का जो भी जिम्मेदारी होगा केंद्र सूची होगा। डाक। संचार जो भी होगा टेलीकम्युनिकेशन मतलब केंद्र सूची में होगा। रेल किस में होगा? केंद्र सूची में। राज्य सूची में क्या आएगा? पुलिस पुलिस आएगा। आवेगा। ठीक है, नदी आएगा, नदी। नदी उदी का आएगा। पंचायत पंचायत। पंचायत आएगा। और कौन कौन चीज़ है? पेयजल पेयजल है। पेयजल। स्वास्थ्य आएगा। स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का जिम्मेदारी राज्य सूची को, राज्य को है। और समवर्ती सूची में कौन आएगा? शिक्षा। शिक्षा आएगा। विवाह का भी जिम्मेदारी, विवाह आएगा। और कौन आएगा? वन आएगा। वन। ठीक है, और अगर इसके अलावा भी एक और सूची भी होता है, उसको और में रखा था। तो ये है सूची में केंद्र सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। समवर्ती सूची। इससे पैसा आ रहा, पैसा आ रहा, पैसा आ रहा, पैसा आ रहा। राज्य को देख रहे हो, कुछ कहीं से पैसा नहीं आएगा। दल बदल विरोधी कानून कौन अनुसूची में है? 10 में। 10वीं अनुसूची में। कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? देखो आ गया क्वेश्चन। 6 ऑप्शन दिया हुआ है। किस अनुच्छेद के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया? अच्छा, अखिल भारतीय सेवा का भी क्वेश्चन आया। देखो इसमें 70 ये भी क्वेश्चन पूछे था। अखिल भारतीय सेवा में 3 सेवा आता है। अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा में 3 सेवा आता है। पहला होता है IAS, दूसरा होता है IPS और तीसरा होता है IFOS। ये 3 नौकरी होता है जबरदस्त। और इसमें कौन अनुच्छेद में आता है? अखिल भारतीय सेवा 312 में आता है। ध्यान में भी नहीं था। अखिल भारतीय सेवा में 312 अनुच्छेद में है। अखिल भारतीय सेवा जो 3 सेवा है, बड़ा बड़ा जॉब है। एक है IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, DMTM बनता है। एक होता है IPS, SPS भी बनता है, इंडियन पुलिस सर्विस। और एक होता है IFOS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, वन विभाग का ऑफिसर बनता है, उसी के थ्रू जाता है। समझा? तो 3 बड़ा बड़ा ऑफिसर है, IAS, IPS, IFOS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ये भारतीय सेवा में अखिल भारतीय सेवा में 3 सेवा है। IAS, IPS, IFOS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। मतलब कोई बड़ा सा भी जो जंगल होगा ना, बहुत बड़ा, उसका वन फॉरेस्ट ऑफिसर बनाएगा, उसको सब पर निगरानी दिखाया जाएगा। बहुत जिम्मेदारी दिया जाता है इसको भी। ठीक है, मौलिक अधिकार वाद योग है कि नहीं है? मौलिक अधिकार वाद योग है या नहीं? है। मौलिक अधिकार वाद योग है, क्योंकि मौलिक अधिकार का उल्लंघन में आप कोर्ट जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत। लेकिन ये जो है क्या बोलते हैं उसको, राज का नीति के साथ वाद योग नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के स्टार्ट किया ना? हाँ। रिजर्व बैंक नक्सलवाद की शुरुआत की कहाँ से हुआ है? नक्सलवाद वही पश्चिम बंगाल के नक्सलवाद। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? जयप्रकाश नारायण। बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? बिहार के पहले दौलत राव। अब बिहार का पहला मुख्यमंत्री बिहार का श्री कृष्ण सिंह। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ का किस अंग को दुनिया का पुलिस कहते हैं? इंपॉर्टेंट है, सुरक्षा परिषद को।
सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? सार्क का ढाका। ढाका में, ढाका बांग्लादेश, ढाका। बांग्लादेश का ढाका। हम भारत के लोग शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 2, भाग 3, भाग 4 की प्रस्तावना? प्रस्तावना। प्रस्तावना में। संविधान में 11वीं अनुसूची में कितना विषय है? 11वीं अनुसूची में पंचायत 29। पंचायत से 29, 29 है ना? हाँ। पंचायत में कितना विषय है? 29। विषय है। संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा? वो कैसे होता? भीमराव अम्बेडकर। भारत चीन युद्ध कब हुआ? 1962। भारत और चीन के बीच कौन रेखा है? मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा। भारत में वास्तविक कार्यपालिका का शक्ति का प्रयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। पंचायत समिति का प्रमुख कौन है? पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है? पंचायत सरपंच। सरपंच। हाँ। सरपंच होता है। मैकमोहन रेखा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। भारतीय संविधान में किस भाग को संविधान, देखो यहाँ पे सवाल बड़ा दिक्कत है। प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहते हैं, अनुच्छेद 32 को भी संविधान का आत्मा कहते हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट बात है। 1956 में भारतीय राज्य का पुनर्गठन का आधार क्या था? किस भाषा के आधार पे? 1946 के अंतिम सरकार की योजना के तहत बनी थी कैबिनेट मिशन। भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1952 आम चुनाव में तो चुनाव आयुक्त का गठन हुआ। 52 में बना था। आम का चुनाव। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। पहला आयोग कौन था? मतलब जाति के लिए पहला आयोग बना था काका कालेकर। उसके बाद कौन आयोग बना था? धर आयोग। मंडल आयोग। उसके लिए आरक्षण की। दिमाग घुमाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किसमें होती है? राज्य में। राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, न्यायपालिका में कि जनता में? जनता में। मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति के 2 ध्रुव का नाम क्या है? सोवियत संघ और अमेरिका। नाटो की स्थापना कब हुई? 1949। नाटो से पूछ सकता है। नाटो की स्थापना पूछेगा। नाटो 1949 बस। उसमें देश हुए नाटो की स्थापना कब हुई? 1949। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सोवियत रूस का नाम पहले सोवियत संघ था, उसका विघटन हुआ, उससे और 15 देश बन गया। तो सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ। जब नई आर्थिक नीति हुई तभी सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया था? देखो आया ना, संयुक्त 24 राष्ट्र अक्टूबर। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाता है। बार बार पूछ रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ का कितना अंग है, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ से पूछेगा। यूक्रेन कहाँ है? 2 बार पूछ लिया। यूक्रेन तो भाई तो यूरोप में। यूक्रेन कहाँ है? यूरोप में। तो इससे पूछेगा, मतलब जो क्या बोलते हैं, इजराइल और जो युद्ध हुआ है ना, हाँ इजराइल से पूछ सकता है। 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? रियो डी जेनेरो। WTO की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुआ था। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन है? स्वतंत्र लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन भारतीय पूछेगा तो श्री राजगोपालचारी। ठीक है, इसका दिमाग घुमा हुआ है, बताते रहे। हम भविष्यवाणी भी करते लगे। आफाक में घूम रही है, ठीक है ना, वो ठीक जगह पे है। नहीं, हम बोले एक बात, हम लोग जो जितना बोल रहे हैं ना, हाँ, उतना कुछ ना, वो सब स्तर का है, 3 3 स्तर का है।
राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? आयोग की स्थापना कब हुई? राज्य पुनर्गठन 1953। ठीक है। संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? धर्मनिरपेक्ष 1978 देखो हुआ था 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976। उसी में 3 शब्द हुए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, और एकता अखंडता। एकता अखंडता और धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया है ना। हाँ। संपत्ति का अधिकार कौन अधिकार में चला गया? कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार में चला गया। ठीक है, हो गया। पंचशील समझौता का हस्ताक्षर करने वाला देश भारत और कौन था? भारत और चीन। चीन था। चीन। भारत में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कौन करता है? क्या हुआ? राष्ट्रपति। किसे हुआ? मेरा क्या हाल होगा? 1975 राष्ट्रपति का। मतलब सवाल पूछा क्या? भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। कितना अनुच्छेद? 352। राज्य आपातकाल, 354। वित्तीय आपातकाल, 360। राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने साल का होता है? 6 साल का। 6 साल 6 साल का। भारत के संविधान वो पढ़ लेंगे तो ज्ञानी बन जाएंगे। चुप हो सारा। राज्य के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति नियुक्त करता है। राष्ट्रपति को कौन नियुक्त करता है? मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति राज्यपाल। राज्यपालों को नियुक्त करता है? राष्ट्रपति राष्ट्रपति। पूरा 3 एकदम बजे आ जाएगा। भवर गया थे। सर को बोले से लोग समझ गए। संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल कितना सदस्य की संख्या है? 164 संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र दिमाग को शांत 193। रखो। 193। 193। वर्तमान में आसियान में कितना सदस्य है? 8। 10। 10 है। अच्छा। सार्क में कितना है? 8 है। सार्क की स्थापना 1985। 1985। वीडियो देखना, दिमाग घूम जाएगा। इधर वीडियो, उधर वीडियो, वीडियो देखना, दिमाग घूम जाएगा। बताते रहे। बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया? 1971 में। 1971। फरक्का जो नदी जल समझौता है किन 2 देश के बीच है? फरक्का। अच्छा, मेरे को लगता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच है। ट्रेन का भी नाम है। फिर सवाल पूछी से कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? जब 1945। ये भी सवाल है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? हेंग में। हेंग में। हैग हेंग। हैग हेंग। हेंग। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है? भारत। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश भारत। भारत है। ठीक है। टी-शर्ट भी दे दो। अरे वहां लगाए रे, गर्मी आ गया है बदन में। दान करेंगे पढ़िए ना। स्टार्ट किए हुए हो? भारत का पहला नगर निगम मद्रास 1688। बिहार में कितना नगर निगम है? बिहार में कितना नगर? इम्पोर्टेंट है। 12। 12। हाँ। बिहार का पहला होगा पटना। पटना। तो बिहार में कितना नगर निगम है? 12। करंट अफेयर से पूछ सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग? संयुक्त राष्ट्र महासभा। महासभा। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग? महासभा। 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 सिक्किम भारत का सहवर्ती राज्य कब बना? 1975। सिक्किम भारत का सहवर्ती राज्य कब बना? 1975 को बना। 1975 को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? इंदिरा गांधी। जीवन का अधिकार कौन अनुच्छेद में है? जीवन का अधिकार 21।
21 छुआछूत, 17 14 समानता, 15 भेदभाव, जाति धर्म में भेदभाव, 18 उपाधिकार, भारतीय संविधान में राज्य का नीति निषेध किस देश से लिया गया? राज का पूछता है, राज का नीति आयरलैंड से लिया गया। खानदानी है, ये हाँ। पूछेगा आयरलैंड राज का नीति नहीं आया। कहाँ से लिया गया? आयरलैंड। भारत और बांग्लादेश के बीच मुख्य मुद्दा कौन है? झगड़े का मुख्य मुद्दा जल विवाद, जल विवाद। पानी को लेकर झगड़ा है। दिक्कत झगड़ा का किसके बीच? पानी के को लिए। ले गए। ये बोल रहा है कि हमको गंगा नदी का पानी और चाहिए, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का पानी और चाहिए। अब ये भारत का देश देना चाह रहा है, मतलब केंद्र सरकार देना चाह रहा है, राज्य नदी कौन विषय में आता है? राज सूची में। अब ममता उधर से टांग खींच रही है, झगड़ा चल रहा है इधर। समझ रहे हो? त्रिगुट समझ रही हो? लड़की है, ममता बोल रही है कि दे, ममता अपना वोट बैंक बचा रही है। समझ रहे बात? मतलब यही बात है, भारत चाह रहा है कि घुटने में दिमाग। नीचे वाले यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ का मुख्य वाशिंगटन, इम्पोर्टेंट है, न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में। ये सब यूनिसेफ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना? अब एक टॉपिक लिखना स्टार्ट करो एग्जाम के, वो जो लाइव करवाएंगे ना तो उसके लिए लोगों तो हम बता। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? ये क्वेश्चन आता है, इम्पोर्टेंट है। यूरोपीय संघ लंदन में है, पेरिस में है, ब्रुसेल्स में है, रोम में है। ब्रुसेल्स में है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय, यूरोप लोग अपना एक संघ बनाया हुआ है, उसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स। राज्यसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है? 12 को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया है। भारत के पहले विदेश मंत्री कौन है? जवाहरलाल क्या? सरदार पटेल। भारत के पहले प्रथम विदेश मंत्री कौन है? पंडित नेहरू। यहाँ पे गलत कोई लिखा हुआ है। हाँ। विदेश मंत्री कौन होगा? पंडित नेहरू। हाँ। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति। प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राज्य का समय राज्यपाल। राज्यपाल। राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल। राज्यपाल होता है। भारत में किस तरह की दलीय व्यवस्था है? बहुदलीय व्यवस्था। अमेरिका में दो दलीय व्यवस्था है। अमेरिका का राष्ट्रपति कौन बना है? अभी डोनाल्ड ट्रम्प। डोनाल्ड ट्रम्प। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? भारत का राष्ट्रपति किसके संसद। अच्छा, इसको छोड़ो। पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? 1951 से 56। भारतीय पंचायत राज व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? गांधी दर्शन। गांधी समाजवादी पूंजी। नया सुनो, अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तब ले लो। भारतीय पंचायत राज व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? तो गांधी के दर्शन। गांधी। और राज्य का नीति निषेध विचारधारा 3 विचारधारा है, समाजवादी, पूंजीवादी और गांधीवादी। ये 2 और पूछी। सुरक्षा परिषद का कोई अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितने साल का? 2 साल का। 2 साल का होता है। पंचशील समझौता कब हुआ? 1954। बर्मा किस देश का पुराना नाम है? म्यांमार का। इजराइल कब स्वतंत्र राज्य के रूप में हुआ? ये क्वेश्चन 1948 में। 1948 में इजराइल। 47 48 का उसको इजराइल एक देश बनाया गया। सार्क की स्थापना कब हुई? 1985। सार्क में कितना देश है? 8। 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मानव दिवस। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को मनाया जाता है। मानव को याद आया था। संविधान के कौन भाग में मौलिक अधिकार है? मौलिक अधिकार 3। नाटो से कितने राष्ट्र
रुको जी, कितना हो गया 2022 में बोलते हैं